बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरिट न्यूज़ के प्रोग्राम पिन पॉइंट में मैं हूं जावेद कमियाना। 2018 में जब पीटीआई गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने माजी की हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया था कि पाकिस्तान के अंदर मईशत इतनी ज़ईफ़ थी और इतनी निढाल थी कि अवाम को काफ़ी बोझ का सामना करना पड़ेगा और इकानमी कंट्रोल करते करते काफ़ी टाइम लगेगा और 2 साल तक तो हमें पूछा ही ना जाए। इवेंचुअली क्या हुआ कि अवाम की जो सूरत हाल थी वो सबके सामने है। अवाम महंगाई की चक्की में पिस गए। डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया, 2017 में जहाँ था वहाँ से फिर काफ़ी ऊपर जंप कर गया। उसके बाद जब पीटीआई की गवर्नमेंट एक आइनी तरीक़ेकार से हटा दी गई और उसके बाद फिर पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इससे बढ़कर शोर किया और ये कहा कि जी हमारे रास्ते में कांटे बिखेर दिए गए और एक बहुत बड़ी मुश्किलात का पहाड़ खड़ा कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी हम ठीक कर देंगे। उसके लिए पहले मिफ्ता इस्माइल साहब ज़र ख़जाना थे, तो उन्होंने अपने जादू की छड़ी चलाने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हुए। ताहम इन्होंने पीडीएम ने ये शोर करना शुरू कर दिया कि जी इसहाक डार साहब वापस आए, उनके मुकदमात ख़त्म हों। उसके बाद वो इकॉनमी के बड़े मास्टर हैं, वो डॉलर को रिवर्स गियर लगाने के बड़े एक्सपर्ट हैं। डार साहब आ गए, लेकिन क्या हुआ? डॉलर कंट्रोल नहीं हुआ, महंगाई कंट्रोल नहीं हुई और फिर जब पीडीएम की गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो उसके बाद आज तक वो अवाम के अंदर जब जाते हैं तो एक सिर्फ लाइन ही बोल पाते हैं कि हमने रियासत बचाने के लिए सियासत को कुर्बान किया। ठीक है, किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन डॉलर कंट्रोल क्यों नहीं हुआ? इन्फ्लेशन नीचे क्यों नहीं आई? अवाम को रिलीफ क्यों नहीं मिला? अगर वो कहेंगे जी 16 महीने हमारे पास टाइम कम था, हमें पूरे 5 साल दिए जाते तो हम पता नहीं कौन से आसमान से तारे तोड़ लाते, तो मेरा ख्याल है ये बात कन्विंसिंग नहीं है। उसकी वजह पेट्रोल, डीज़ल, डॉलर, अशिया खुर्दनोश और अशिया ज़रूरिया जो है उसके दाम देख लें कि जब पीडीएम की गवर्नमेंट गई है तो पीटीआई प्लस पीडीएम मिलाकर आप देखें कि कहाँ पे रेट्स थे और आज कहाँ पर हैं। क्या पीटीआई की गवर्नमेंट ने, क्या पीडीएम की गवर्नमेंट ने स्मगलिंग रोकी, डॉलर्स माफिया को नकेल डाली, बिजली चोर पकड़े, अफगानियों समेत जितने भी गैर मुल्की पाकिस्तान में मुकीम थे उनका इनखला यकीनी बनाया? नहीं। ये काम किसका था? ये काम था जितने भी आपके सियासी लोग हैं, सियासी और जमहूरी हुकूमतें हैं, ये उनका काम था। यकीन मानिए मेरे अपने ज़ाती सर्कल के अंदर पीटीआई के, मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के, पीडीएम के काफ़ी लोग न्यूट्रल होना शुरू हो गए हुए हैं। वो कहना शुरू हो गए हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि जो काम इन सियासी हलकों का था, सियासी जमातों का था, इन सियासतदानों का था, वो काम फौज कर रही है, वो काम इदारे कर रहे हैं। क्या इदारों ने कभी किसी का हाथ पकड़ा था? क्या खान साहब को फ्री हैंड नहीं था? कहाँ पे उनको काम के लिए रोका गया? कहाँ पे उनको कहा गया कि आप डॉलर नीचे ना लेके आएँ? कहाँ पे पीडीएम को कहा गया कि स्मगलिंग जो है उसको नहीं रोकना आपने? कहाँ पे पीडीएम को कहा गया कि बिजली चोर नहीं पकड़ने आपने? कहाँ पीटीआई को कहा गया कि अफगानी आपने जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तान के अंदर अफगानी या और जो लोग हैं जो दूसरे ममालिक से जिनका ताल्लुक है वो नहीं निकालने आपने? कर जब ऐसा नहीं था, कहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ों को नकेल डालने से, उनको काबू करने से मना किया गया? जब ऐसा नहीं था तो फिर मेरा ख्याल अगर हम ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तानी इदारे सियासत के अंदर मुदाखलत करते हैं तो इकानमी जब देखेंगे वो इदारे कि पाकिस्तान की इकानमी नीचे जा रही है, कोलैप्स कर रही है और दुनिया में पूरे एक ही आवाज़ गश्त कर रही है और एक ही बाज़ गश्त है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने के करीब पहुंच रहा है, तो इदारे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें? ऐसा नहीं हो सकता। स्टॉक मार्केट आपकी 6 साल में 50,000 की हद क्रॉस कर गई है। ग्रोथ आपकी 0.6 से बढ़कर 3.4 तक मुआशी ग्रोथ चली गई हुई है। मैं मानता हूँ कि जमहूरियत कमज़ोर हो, लूली लंगड़ी हो या नाम निहाद हो, वो बेहतर है मुल्क के लिए, क्योंकि अवाम जो है वो थोड़ा सा उनकी अटैचमेंट किसी न किसी सियासी जमात से होती है, किसी न किसी सियासी लीडर से होती है, इसलिए उनकी ख्वाहिश भी होती है और इदारों ने हमेशा अवाम की ख्वाहिश का एहतराम किया है। कभी किसी को इस तरह नहीं किया, डिच नहीं किया तो कोई बंदा सियासत से आउट कर दिया जाए। इकॉनमी के लिए तो मुदाखलत करना उनका बनता है ना भाई। अगर आप कहें कि हम लूटमार भी करें, हम करप्शन भी करें, हम करप्ट अनासर के ऊपर हाथ भी ना डालें, हम बिजली चोरों को भी फ्री हैंड दे दें, हम ज़ख़ीरा अंदोज़ों को भी दे दें, डॉलर माफिया को भी दे दें, क्यों 60 रुपये से ऊपर नीचे डॉलर आ गया भाई?
पहले क्यों नहीं आ रहा था? इस वक्त की जो वज़ीर ख़जाना हैं उनका नाम किसी को नहीं पता। आप यकीन मानिए कि मैंने खुद कई अपने दोस्तों से पूछा है और मैंने कहा जी मुझे वज़ीर ख़जाना का नाम तो बता दें। वो कहते हैं जी नाम याद नहीं, कोई खातून है, कोई नाम गलत ले लेता है, कोई दिलशाद कह देता है। यानी कि जो नामवर लोग थे, असद उमर साहब देख लें, उसके बाद तरीन साहब आ गए, शौकत तरीन साहब, हफीज़ शेख साहब दरमियान में आए, उसके बाद मुफ्ता इस्माइल साहब आ गए, साग डार साहब आ गए। कोई डॉलर नीचे नहीं ला सका। अब डॉलर माफी कहाँ पे है? क्यों नीचे डॉलर रोज आ रहा है? कल एक दिन के लिए थोड़ा सा ऊपर गया, आज फिर 1 रुपये 89 पैसे नीचे आ गया हुआ है। तो ये चीज़ें सारी करने की सियासी हुकूमतों की थी, लेकिन इदारों को करना पड़ा। यकीन मानिए कि सियासत से वाबस्ता लोग जो हैं वो किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक क्यों ना हो, वो इस वक्त कह रहे हैं कि जी हाफिज साहब सिर्फ हाफिज साहब अगर 6 माह और यही हाथ रख गए तो मुल्क की मैशत एक पटड़ी पर चढ़ जाएगी। और हाफिज साहब ने, आर्मी चीफ की बात कर रहा हूँ, हमारे सैयद आसम मुनीर साहब, हाफिज साहब ने पंजाब में जब लाहौर तशरीफ लाए, उन्होंने सूबाई एपेक्स कमेटी के अंदर भी निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन हफ़ीज़ साहब को ये कहा कि जो ऑपरेशन हमने शुरू किए उसमें बिल्कुल ना कमियाँ नहीं चाहिए, ना अफसूस रवि का शिकार होने चाहिए। लेकिन मसला क्या है, जिसकी जहाँ पे सियासी अटैचमेंट है वो उसी को प्रोजेक्शन उसकी करता है। मीडिया भी अगर ये मामला देखे, पेट्रोल नीचे आया है, आवाम को रिलीफ मिला है, बिजली के बिल इस महीने कम है, चलें किसी ग्रॉसरी स्टोर पे चले जाएं और उनसे पूछें कि पिछले माह जो ग्रॉसरी के रेट्स थे उसमें रोज़मर्रा की जो अशिया हैं, दाल ले लें, घी, चीनी, आटा, मुर्गी, अच्छा इनके रेट्स कम हुए कि नहीं हुए। हर बंदा अपने इलाके में खुद से पता करके कंफर्म कर ले कि रेट्स कम हुए कि नहीं हुए। मैंने तो तस्दीक की और उसके बाद आकर बात कर रहा हूँ। आपके गोल्ड की कीमतें कम हुई हैं, सरिये की कीमतें कम हुई हैं, सीमेंट की कीमतें कम हुई हैं, मोटरसाइकिलों की कीमतें कम हुई हैं, गाड़ियों की कीमतें नीचे आ रही हैं। और अगर ये रिलीफ आवाम को मिलना है और निगरान सेटअप ने देना है, या पीछे जो काम सियासी और जमहूरी हुकूमतों का था वो भी इदारों ने करना है, तो फिर मेरा ख्याल इदारे बेहतर हैं। मियां नवाज साहब भी आकर तकलीफ़ कर रहे हैं, चलें करने दें। शायद कोई जादू की छड़ी उनके हाथ में हो, वो घुमाने से मुल्क की मैशत बेहतर हो जाए। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल और मेरी ज़ाती राय है कि 1 साल और निगरान सेटअप को हाफिज साहब की सरबराही के अंदर मिलना चाहिए। और मीडिया के ऊपर फ़र्ज़ है कि प्रोजेक्शन करें इसकी। अब मैं सिर्फ देखता हूँ कि एक्स के ऊपर, ट्विटर जो है उस पर चंद लोग, मेरा ख्याल है 50 60 100 लोग होंगे जो इदारों की इन अच्छे कामों को प्रोजेक्शन उनकी करते हैं, उनको रीट्वीट भी करते हैं, उनको प्रमोट भी करते हैं कि इदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अदरवाइज़ जो नाम नहाद सहाफ़ी हैं उनको भी साफ सूंघ गया है, और जो बाकी सियासी जमातों के पेरोल के ऊपर सहाफ़ी माजरत के साथ वो भी खामोश हैं। क्यों? अच्छे काम हो रहे हैं, आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है, लेकिन ये वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। उनकी कोशिश और ख्वाहिश यही होगी कि जो हमारी रोज़ी रोटी कई लोगों की लगी हुई थी, पीटीआई के साथ अटैच हुए थे, कुछ लोग बाकी सियासी जमातों के साथ अटैच हैं, तो वो बंद ना हो जाए, इसलिए वो कभी अच्छा बनाकर पेश नहीं करेंगे। लेकिन मैंने देखा है कि एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर लोग जो हैं वो धड़ाधड़ इस चीज़ को हाईलाइट भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि कुछ अर्सा और अगर ये सेटअप चलता रहा तो आवाम को एक बहुत बड़ा रिलीफ, और आने वाले दिनों में, मैं आज ये 19 तारीख को, 19 अक्टूबर को ये ब्लॉग कर रहा हूँ। जब मैं अगले हफ्ते में ब्लॉग करूँगा तो मैं आपको फिर बताऊँगा प्रैक्टिकली, रेफरेंस के साथ, दलाइल के साथ, प्रूफ्स के साथ, कि पाकिस्तान के अंदर कितनी चीज़ों में, किराए में कितनी कमी हुई है, अशिया खुर्दनोश में कितनी कमी हुई है, आवाम को रिलीफ कितना मिला है, और महंगाई कितने फ़ीसद नीचे आई है। अगले प्रोग्राम तक लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।